बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 जो बैच 2023 है उनके लिए हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी की। और हिंदी में हमारे टोटल 10 क्या आते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं अभी तक। इस बार इंक्रीज भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि क्या इस बार इंक्रीज होंगे कि नहीं। इस बार इंक्रीज भी हो सकते हैं क्योंकि इस बार हो सकता है कि जो पेपर है आपका ओएमआर सीट पे हो, मतलब कुछ क्वेश्चन बढ़ाए जाए बहुविकल्पीय प्रश्न में सारे सब्जेक्ट में। तो अभी इसकी चर्चाएं न करनी है, लेकिन जो 10 पहले से आते हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम आपको बच्चों जो प्रोवाइड करेंगे ना, हम आपको प्रोवाइड करेंगे हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मतलब अगर आप इतने ही एमसीक्यू जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली, देखिए 20 हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब जब भी आपको मिलेंगे लेक्चर 20 गद्य के और कभी 20 पद्य के। ऐसे ही करते करते हम आपको छोटे छोटे भागों में गद्य और पद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न प्रोवाइड करवाएंगे, जिसे आप अपनी एक स्पेशल कॉपी बनाकर लिख लीजिएगा इसको, और लिखने के बाद से इसको लर्न कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपके ब्लैक बोर्ड पे, मतलब मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए हमने भी इसको अच्छे से लिख दिया है गद्य, और बहुत मेहनत इसके लिए की गई है। ईमानदारी से इसको हल कीजिएगा बच्चा और पढ़िएगा। पहला है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। पूछ रहा है, देखिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, जैसे कुटुज, पृथ्वीराज, ठीक है, आत्मकथा, बालक, और फिर दे सकता है आलोक पर्व, यज्ञ। तो उसमें से आपको लगाना होगा कि जो पृथ्वी पुत्र है वो किसकी कृति है? वो वासुदेव शरण अग्रवाल की लिखित कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल की लिखित कृति कौन सी है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल की लिखित कृति पृथ्वी पुत्र है। दूसरा वाला, प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। तो प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं मेरे विचार के। मेरे विचार के कौन लेखक हैं? तो मेरे विचार के सर लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी। यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। पूछ रहा है कि यशपाल द्वारा कृत, जो यशपाल ने लिखा है सिंहावलोकन रचना की विधा कौन सी है? तो सिंहावलोकन रचना की विधा है बच्चों आत्मकथा। सिंहावलोकन रचना की विधा कौन सी है? आत्मकथा। फिर पूछ रहा है निराला की साहित्य साधना के लेखक है। निराला के साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो निराला के साहित्य साधना के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। ये जितने भी प्रश्न बच्चों बताए जा रहे हैं इसके बाहर से नहीं आता है। आप कि कोई भी पेपर अगर आपके पास होगा तो मैं आपको 20 ही बस करवा रहा हूँ ना आज, उसमें से आप देखेंगे तो 2-3 फंस जाएंगे क्वेश्चन। इतने महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं, तो इनकी महत्वपूर्णता को समझिएगा और एक स्पेशल कॉपी बनाकर इसको लिखिएगा। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? देखिए अभी ये भी पूछ सकता है कि साहित्य सहचर कैसी कृति है। तो देखिए यहाँ बताया कि साहित्य सहचर आलोचनात्मक कृति है। तो आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं कौन है? सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए ये कैसे अंडरलाइन हो गया भाई। पूछा है हमसे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की संपादित पत्रिका है। थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे कट रहा होगा लेकिन मैं पढ़ देता हूं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका यहाँ पर है। तो संपादित पत्रिका है आनंद कादम्बनी। बद्री नारायण चौधरी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे ही पेपर में आए हुए हैं। समझिए इसमें 10 साल का सॉल्व पेपर भी है आपका। 10 साल में 7 सेट मतलब 70 सेट ऐड किए गए हैं। इसमें बहुत मेहनत की जाती है, ऐसे ही आप कोई भी चीज़ नहीं प्रोवाइड किया जाती है हवे में, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है तो आनंद कादम्बनी जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है। फिर पूछ रहा है ध्रुव सामनी नाटक के लेखक है।
ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखिएगा। ऐसे जो भी अधिक नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई नाटक आ जाता है जो हमें नहीं पता और ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद है तो हम उनके पे ही टिक कर देंगे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। देखिए मैं यहाँ पे आपको साथ ट्रिक भी बताता चल रहा हूँ कि किस कंडीशन में आपको क्या करना है। अशोक के फूल निबंध के लेखक है। अब पूछ रहा है आपसे कि जो अशोक के फूल है, अब ये भी पूछ सकता है कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो वो निबंध है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एक ही पूछता है, बस थोड़ा सा आगे पीछे चेंज कर देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो सर निबंध है। और अशोक के फूल के लेखक कौन है, तो सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के लेखक है। फिर पूछ रहा है प्रेमचंद्र की कहानी का नाम क्या है, तो प्रेमचंद्र जी की कहानी का नाम कफन है। अब आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि कफन किस विधा की रचना है, तो कफन प्रेमचंद्र जी की किस विधा की रचना है, तो प्रेमचंद्र जी की कहानी विधा की रचना है। चलिए, विधा निवास मिश्र निबंधकार हैं, तो विधा निवास मिश्र निबंधकार तो है, लेकिन किस प्रकार के निबंधकार हैं, तो ललित निबंध के निबंधकार हैं। विधा निवास मिश्र जी ललित निबंध के निबंधकार हैं। विधा निवास जी ललित निबंध के निबंधकार हैं। फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है कल्पलता के लेखक हैं। क्या पूछ रहा है कि कल्पलता के लेखक कौन हैं? कल्पलता के लेखक हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कल्पलता के लेखक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कल्पलता के लेखक हैं। क्या पूछ रहा है? सर पूछ रहा है कि कल्पलता के लेखक कौन है, तो कल्पलता के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर पूछ रहा है हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। पूछ रहा है कि जो हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित है जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है, तो इसकी विधा बच्चों कहानी है। हरिशंकर परसाई जी की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है, तो इसकी विधा कहानी है। चलिए, आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक थे। पूछ रहा है कि आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी थे। पूछ रहा है क्या? सर पूछ रहा है कि आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका सर उत्तर है कि आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद जी थे। फिर आपसे पूछ रहा है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना। देखिए, मेरी असफलताएं, मेरी तो मैं बता रहा हूं अपनी असफलताएं, तो ये आत्मकथा हुई, तो मेरी असफलताएं आत्मकथा की विधा। कौन सी विधा है? आत्मकथा है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा की रचना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द्विवेदी युग के लेखक का लेखक है। अब द्विवेदी युग के लेखक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से हम लोग को पता है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन है। सर जी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। पूछ रहा है आपसे क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन कौन है सर? अमिताभ बच्चन के पिताजी ही हैं हरिवंश राय बच्चन, और इन्हीं की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। विषय विस्मी बोधक की गद्य विधा है। पूछ रहा है जो विषय विस्मी बोधक रचना है इसकी गद्य विधा कौन सी है। जैसे विषय विस्मय बोधक क्या है? एक रचना है, और पूछ रहा है कि इसकी विधा कौन सी है, यानी कि किस रूप में लिखी गई है, तो इसकी विधा क्या है बच्चों? नाटक है, यह एक नाटक है। फिर बोल रहा है अरे यरवा रहेगा याद के लेखक कौन है। अरे यरवा रहेगा याद के लेखक कौन है, तो अरे यरवा रहेगा याद के लेखक अज्ञे जी हैं। अरे अरवा रहेगा याद के लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। चलिए, फिर दिया हुआ है निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। अब पूछ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह कौन सा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बच्चों निबंध संग्रह है आलोक पर्व। जो आलोक पर्व है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं, तो डायरी पूछ रहा है इनमें से, आपको मतलब 4 ऑप्शन दिया, उसमें पूछा डायरी विधा के लेखक कौन है, तो राम शेर बहादुर सिंह जो है वो डायरी विधा के लेखक है। राम शेर बहादुर सिंह क्या है? डायरी विधा के लेखक हैं। और आज के लिए आपके लिए यही 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, ये भी कुछ है, लेकिन आप यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे
ठीक है, ये कुछ प्रश्न हैं जो इसको ध्यान दे देंगे। ये बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न थे, ये तो आप क्लास 10th में भी ऐसे पढ़े होंगे। जैसे हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना है तो कौन सी है? कवि गंग। इसके रचनाकार है कौन सी है? रचना का नाम क्या है? चंद छंद बरमन की महीना। ये हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। फिर हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो सर हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। जिसके लेखक कौन है? सर जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। फिर आपसे बोल रहा है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? देखिए इसमें सारे प्रथम दिए हुए हैं। पहला, प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम कहानी कौन सी? पूछा प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो जो सर परीक्षा गुरु है और इसके लेखक है श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु है और इसके लेखक कौन है? सर श्रीनिवास दास जी हैं। और ये हमारी क्या है? प्रथम उपन्यास है। फिर आपसे पूछ रहा है हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो सर नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस है और इसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं किसके लेखक? हिंदी के प्रथम नाटक नहुस के लेखक। फिर देखिए यहाँ पे युगों का थोड़ा सा वर्णन दिया हुआ है कि जैसे पूर्व भारतेंद्र युग था 13वीं शताब्दी से 1868 तक, भारतेंद्र युग 1868 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक, शुक्ल युग 1900 से 1938 तक, शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947, स्वतंत्र युग 1947 से अब तक। तो ये सारी चीज़ें ऐसे तो क्लास 10th की ही हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं होंगी तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 10th में भी अगर आप पढ़ के आए होंगे यूपी बोर्ड से तो ये चीज़ें अगर आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है आपने क्लास 10th में, ये चीज़ें नहीं याद है तो इसको भी नोट कर ले जरूर। पहले यही नोट करेंगे जो प्रथम है और जो युग है, उसके बाद से जो 20 मैंने बताया उसको नोट करेंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर पड़ा होगा, ठीक है, उस व्हाट्सअप नंबर से भी हमसे जुड़ जाएं ताकि आप जो आपको PDF चाहिए या कोई भी चीज़ें चाहिए तो आपको प्राप्त हो सके और जो टेस्ट होता है वो आप दे सके। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।